नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, तो मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है हॉर्स बिकम्स अ हेयर। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, बिकम्स मतलब हो जाना, बन जाना। अ हेयर का मतलब होता है खरगोश, जिसे हम रैबिट भी बोलते हैं खरगोश को। तो घोड़ा खरगोश बन जाता है, आज की हमारी स्टोरी का नाम है। तो देखो बहुत ही फनी स्टोरी है दोस्तों। आगे देखते हैं स्टोरी में। पहले मैं इंग्लिश में रीड करूँगा, बाद में मैं हिंदी में समझाऊँगा और बाद में फिर से मैं हिंदी में पूरा का पूरा जो है एक साथ में बोलूँगा सेंटेंस। तो पढ़ते हैं पहले इंग्लिश में। द मास्टर डिड नॉट हैव इनफ मनी टू रीबिल्ड हिज बर्न्ड हाउस। मास्टर का मतलब क्या होता है? किसी का मालिक। तो मालिक के पास क्या नहीं था? डिड नॉट हैव, नहीं था। इनफ मनी मतलब कि पर्याप्त पैसे नहीं थे मालिक के पास। टू रीबिल्ड, रीबिल्ड का मतलब होता है दोस्तों दोबारा बनाना, दोबारा बिल्ड करना, तो उसको बोलते हैं रीबिल्ड। हिज बर्न्ड हाउस, तो बर्न्ड का मतलब क्या है दोस्तों? जला हुआ, जला हुआ। हाउस मतलब घर। तो मालिक के पास अपने जले हुए घर को दोबारा बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसका पूरा जो है मतलब हुआ। इसी तरह से मैं दोस्तों पूरा का पूरा स्टोरी जो है ऐसे ही ट्रांसलेशन करता जाऊंगा। इससे आपको बहुत ही हेल्प होता है। आपको एक साथ में सब इसमें मिलता है सीखने को। ग्रामर सीखने को मिलता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलता है, टेंसेस सीखने को मिलता है, सब एक ही साथ में सीखने को मिलता है। तो स्टोरी जो है वो एकदम अच्छे से अच्छा एक माध्यम है जिसको वजह से आप इंग्लिश अपना इम्प्रूव कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो देखते हैं आगे। हिज वाइफ्स फादर हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो ये जो है वो हिज जो है वो एक इसमें शेख चिली नाम का जो आदमी है उसके लिए यूज़ किया गया है। तो हिज वाइफ्स फादर मतलब कि उसका ससुर हुआ, पत्नी के पिता उसके। तो उसके पत्नी के पिता के पास क्या था? हैड मतलब दोस्तों कुछ होना, अपने पास कुछ होता है तो उसको बोलते हैं, प्रेजेंट में हो तो हैव बोलते हैं और पास्ट में हो तो हैड। तो ये जो स्टोरी है वो सिंपल पास्ट में होती है तो इसमें हैड लगाते हैं। तो उसकी पत्नी के पिता के पास क्या था? अ लॉट ऑफ मनी मतलब कि बहुत सारे पैसे थे उसके पास। सो ही वेंट टू हिज इन लॉज हाउस टू आस्क फॉर मॉनिटरी हेल्प। सो इसलिए ही वेंट वह गया, टू हिज इन लॉज मतलब क्या दोस्तों? ससुराल। इन लॉज का मतलब होता है दोस्तों ससुराल। ससुराल के घर पे गया मतलब कि अपने ससुराल गया वो क्या मांगने को? टू आस्क, आस्क मतलब कि मांगने को। फॉर मॉनेटरी मतलब कि क्या होता है दोस्तों? जो है आर्थिक सहाय बोलते हैं हम, या बोलते हैं पैसों की मदद, इसको बोलते हैं मॉनेटरी। तो उसकी जो है आर्थिक मदद मांगने के लिए वह अपने ससुराल पे गया। He took Sheikh with him so that he would not do anything wrong at home। तो यहाँ पे मैंने बोला था जो ये हिज है वो ये मालिक के लिए यूज़ किया गया है दोस्तों, और ये जो है यहाँ शेख अभी उसकी एंट्री हुई है। तो ही टुक उसने क्या किया? लिया साथ में शेख चिल्ली को, विथ हिम उसके साथ में, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ही वुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग एट होम। सो दैट ताकि, ही वुड नॉट डू एनीथिंग मतलब कि वह कुछ न करे। कैसा? रॉन्ग गलत काम, एट होम घर पे कुछ गलत काम नहीं करे, इसलिए उसने अपने साथ में शेख को ले लिया। ऑन द वे दे रिच्ड एन इन वेयर दे स्टेड द नाइट। तो ऑन द वे मतलब कि रास्ते में, दे रिच्ड वह
पहुँचे, कहाँ पे पहुँचे? एन इन। इन मतलब दोस्तों कि छोटा मोटा होटल होता है, आप सबको पता है। जब भी आप ट्रैवल करते हो तो समटाइम यू सी ऑन द रोड देर आर मैनी होटल, वहाँ पे लिखा होता है कि होटल का नाम और पीछे उसके इन लगाया जाता है। तो ये जो है इस तरह का होटल छोटा मोटा है, वहाँ पे पहुँचे। वेयर दे स्टेड द नाइट, जहाँ पर दे स्टेड वह रुके या रहे, द नाइट मतलब कि पूरी रात वहाँ ही वह रुक गए। द मास्टर वेंट इनसाइड द इन, वो जो मालिक था वो वेंट गया, इनसाइड अंदर, द इन मतलब कि होटल में गया, वो होटल रूम में गया ऐसा बोलते हैं। एंड लेफ्ट द हंग्री एंड स्लीपी शेख आउटसाइड, और लेफ्ट मतलब कि छोड़ दिया, द हंग्री, हंग्री मतलब भूखा, एंड स्लीपी, स्लीपी मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि नींद में डूबे, ऐसा बोल सकते हैं। स्लीपी मतलब कि जिसको बहुत ही नींद आ रहा है उसको बोलते हैं स्लीपी। शेख आउटसाइड मतलब कि बाहर की ओर ही छोड़ दिया। तो उसने क्या किया, जो मालिक था वो सराय के या होटल के अंदर गया और भूखे और नींद में डूबे शेख को बाहर छोड़ दिया उसने। सो उसने अच्छा नहीं किया शेख के साथ। ही टोल्ड शेख, उन्होंने शेख से कहा, रब एंड मसाज द हॉर्स सो दैट ही इज फ्रेश इन द मॉर्निंग। तो उसने क्या कहा शेख से, रब, रब मतलब कि दोस्तों क्या बोलते हैं, रगड़ो ऐसा बोलते हैं ना, हम रगड़ने को बोलते हैं रब। एंड मसाज, मसाज मतलब ऐसा बोल सकते हैं मालिश करना, मालिश करने को बोला और रगड़ने को बोला, किसको, द हॉर्स, घोड़े को, सो दैट ताकि, ही इज़ फ्रेश इन द मॉर्निंग, ताकि वह सुबह जो है वो तरोताज़ा रहे। फ्रेश मतलब कि तरोताज़ा रहना, एकदम से एकदम ताज़ा माजा रहना, तरोताज़ा रहना, तो उसको बोलते हैं फ्रेश। आगे बढ़ते हैं। शेख स्टार्टेड रबिंग द हॉर्स बट ही वॉज वेरी टायर्ड। शेख क्या किया, उसने शुरू कर दिया क्या, रबिंग मतलब कि रगड़ने को, उस घोड़े को उसने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, मतलब कि वो रगड़ने लगा घोड़े को। बट लेकिन, ही वॉज वेरी टायर्ड, लेकिन वह बहुत थक गया था। सुन ही फेल अस्लीप, जल्द ही उसे नींद आ गई। ही वॉक अप इन द मॉर्निंग, वह जागा, सुबह उठा वह। एंड वेन ही लुक्ड अराउंड द हॉर्स वॉज नॉट देयर, और जब वो सुबह उठा, एंड वेन ही लुक्ड अराउंड, और उसने क्या किया, इधर उधर जब उसने देखा, द हॉर्स वॉज नॉट देयर मतलब कि घोड़ा वहाँ पर नहीं था। सडनली, अचानक से क्या हुआ, इन द ग्रास नियर बाय द सॉ 2 ears, ही सॉ 2 ears, और दोस्तों यहाँ द नहीं ही है। तो सडनली अचानक क्या किया, इन द ग्रास मतलब कि ग्रास मतलब छोटा छोटा घास होता है, उसको बोलते हैं ग्रास। तो उसने ग्रास में क्या गया देखा, नियर बाय मतलब कि अपने आसपास में जो ग्रास था वो देखा। उसमें क्या देखा उसने, ही सॉ उसने देखा 2 ears, 2 जो है वो कान दिखे उसको। ही टोल्ड, he held the ears and lifted them, it was a rabbit। तो he held मतलब कि held मतलब क्या दोस्तों होता है, पकड़ना। तो उसने पकड़कर क्या किया, कान को, ईयर्स को, एंड लिफ्टेड, लिफ्टेड मतलब दोस्तों उठाना। तो उसने उठा लिया उसको, दोनों कान को। इट वॉज अ रैबिट, यहाँ देख सकते हैं पहले हेयर था जिसका अभी यहाँ जो है खरगोश का जो है रेबिट आ गया, हेयर का रेबिट बन गया। तो यह एक खरगोश था जो उसने कान दोनों पकड़े थे और उठाया, लिफ्ट किया, तो वो खरगोश था। He held the scared rabbit high in the air। तो उसने क्या किया, he held मतलब कि उसने पकड़ रखा, कहाँ पर, the scared rabbit मतलब कि डरा हुआ, जो scared मतलब डरा हुआ, rabbit खरगोश को, डरे हुए खरगोश को क्या किया उसने, held मतलब उठाना, पकड़ना ऐसा बोल सकते हैं। हाई इन द एयर मतलब कि हवा में ऊंचा उसने उठाया। एट दैट वेरी टाइम द मास्टर केम आउट एंड ऑर्डर। एट दैट वेरी टाइम का मतलब क्या होता है, उसी समय,
द मास्टर केम आउट मतलब कि जो मालिक था वो बाहर आया, एंड ऑर्डर और उसे आदेश दिया, हुक्म किया, क्या किया, ब्रिंग माई हॉर्स मेरे घोड़े को लाओ। शेख पॉइंटेड एट द रैबिट शेख ने खरगोश की ओर, पॉइंटेड मतलब दोस्तों क्या होता है, इशारा करना, किसी भी चीज़ की ओर ऐसा इशारा करे हाथ से। आई वांट टू शो यू, हियर यू कैन सी, कैन यू सी हियर, दिस वन इज शेख चिल्ली एंड ही इज पॉइंटेड एट दिस खरगोश, यू कैन सी हियर। तो ये जो आदमी है वो पॉइंट कर रहा है इसकी साइड, उंगली से इशारा कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉइंटेड आउट। तो पॉइंटेड आउट का मतलब होता है दोस्तों इशारा करना। तो उसने क्या किया, इशारा किया उसने किसकी ओर, इस खरगोश की ओर उसने इशारा किया। उसने पूछा घोड़ा मेरे लेके आओ, तो इसने बोला कि यही घोड़ा है। इसका मतलब ऐसा हुआ, मतलब कि यही घोड़ा है ऐसा, क्योंकि उसने यही इशारा किया। द एंग्री मास्टर सेड शेख ब्रिंग माई हॉर्स। द एंग्री मास्टर सेड मतलब कि क्रोधित मालिक ने कहा, शेख क्या कहा, ब्रिंग माई हॉर्स मेरे घोड़ा लाओ। शेख चिल्ली केप्ट पॉइंटिंग एट द रैबिट। शेख चिल्ली क्या करता रहा, केप्ट पॉइंटिंग मतलब कि इशारा करते रहे उसकी ओर, किसकी ओर, एट द रैबिट खरगोश की ओर इशारा करते रहे। हिज मास्टर शाउटेड उसका मालिक जो है चिल्लाया, और चिल्लाकर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में देख रहे हैं आप, क्या बोला उसने, शेख गेट माई हॉर्स मतलब कि शेख मेरा घोड़ा लाओ। वी हैव टू गो हमें जाना है। Sorry friends, in my building there are a lot of dogs here staying, so sorry for disturbing. Then Sheikh lifted the rabbit higher and showed it to his master again. Then फिर क्या किया, शेख lifted the rabbit मतलब कि शेख ने खरगोश को ऊपर उठाया, हायर मतलब ऊपर उठाया ना, तो उसने ऊपर उठाया, एंड शोड इट और दिखाया उसको, टू हिज मास्टर अपने मालिक को, अगेन मतलब कि फिर से। आई डोंट वॉन्ट अ रैबिट मुझे खरगोश नहीं चाहिए, ब्रिंग माई हॉर्स मेरे घोड़ा लाओ। कमांडेड द मास्टर, कमांडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आदेश देना, ऑर्डर देना, तो इसको भी बोलते हैं आदेश देना, ऑर्डर देना। तो उसने ऑर्डर दिया कि मुझे खरगोश नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरा घोड़ा। शेख आंसर्ड शेख ने उत्तर दिया, दिस इज द हॉर्स मतलब कि यह ही घोड़ा है। द मास्टर वॉज वेरी वेरी एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट डू यू मीन। द मास्टर तो क्या कैसा था वो, वॉज वेरी वेरी एंग्री मतलब कि बहुत ही गुस्से में था, बहुत ही क्रोध में था, क्रोधित हुए वो, एंड शाउटेड और वो बोले, चिल्लाए, क्या क्या किया, चिल्लाना, मतलब शाउटेड मतलब चिल्लाना, चिल्लाए वो। व्हाट डू यू मीन तुम्हारा मतलब क्या है। शेख रिप्लाइड शेख ने उत्तर दिया, यस्टरडे मतलब कि कल, यू टोल्ड मी आपने मुझे कहा था, टू रब दिस हॉर्स घोड़े को रगड़ने को, या घोड़ा रगड़ो ऐसा आपने कहा था। यस हाँ, एडमिटेड द मास्टर, एडमिटेड का मतलब दोस्तों स्वीकारना, सहमत होना, तो उसने हामी भरा। आई रब्ड द हॉर्स सो मच, तो मैंने घोड़े को इतना रगड़ा, दैट कि द हॉर्स बिकेम अ रैबिट वो जो घोड़ा था वो क्या बन गया, खरगोश बन गया। सेड शेख शेख ने कहा, एंड बर्स्ट आउट लाफिंग और वो जोर जोर से हंसने लगा। बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब कि जोर जोर से हंसना, तो ऐसा आंसर करके वो जोर जोर से हंसने लगा। ओह वाई डिड आई गिव यू दिस जॉब, ये जो है वो मास्टर जो है वो रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। क्या बोला, ओह वाई डिड आई गिव यू दिस जॉब, मैंने यह नौकरी तुम्हें क्यों दी। आई एम अ रियल फूल, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। फूल का मतलब होता है दोस्तों मूर्ख, तो मैं सचमुच ही मूर्ख हूँ। लेमेंटेड द मास्टर, तो लेमेंटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अफसोस करना। लेमेंटेड मतलब अफसोस, तो मास्टर ने ऐसा क्या हुआ, अफसोस जताया। यस मास्टर अग्रीड शेख,
हाँ मास्टर, शेख ने क्या किया, सहमत हुए वो। नॉडिंग हिज हेड, नॉड मतलब दोस्तों हिलाना, नॉड मतलब हिलाना, हिज हेड मतलब कि अपना सिर हिलाते हुए उसने क्या किया, सहमत, जो सहमति व्यक्त की। एंड अनेबल टू कंट्रोल हिज लाफर, और क्या हुआ, उसने ऐसा सिर हिलाते हुए, अनेबल टू कंट्रोल मतलब कि दोस्तों नियंत्रित नहीं करने में असमर्थ होना, ऐसा बोलते हैं, नहीं नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया वो, क्या, हिज लाफ्टर मतलब कि अपनी जो हंसी थी उसे, उसको नियंत्रित करने में असमर्थ हो गया। गेट लॉस्ट मतलब कि दफा हो जाओ, लीव द जॉब नौकरी छोड़ दो, टेक एन ईयर सैलरी एंड कट बोथ माई ईयर्स, टेक एन ईयर सैलरी एक साल का वेतन ले लो, एंड कट बोथ माई ईयर्स और मेरे दोनों कान काट दो, बट प्लीज गो लेकिन कृपया जाओ, शेख चिल्ली को ऐसा उसने बोला मालिक ने। प्लीडिड द मास्टर, मास्टर ने विनती की, प्लीडिड मतलब कि विनती करना, हाथ जोड़कर ऐसा बोल सकते हैं। कीप योर ईयर्स मास्टर बट गिव मी द मनी सेड शेख, कीप योर ईयर्स अपने कान रखो मास्टर मालिक, बट लेकिन गिव मी द मनी लेकिन मुझे पैसे दो, सेड शेख ने कहा। ही टुक ऑल द मनी उसने सारे पैसे ले लिए, एंड वेंट बैक होम वेरी हैप्पी विथ हिमसेल्फ और क्या हुआ, वह बहुत खुश होकर घर वापस चला गया। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है उसका मेन एम ये है कि आपको जो है इंग्लिश में जो है इम्प्रूव थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये स्टोरी का कुछ इतना खास तो नहीं था, लेकिन अगर आप डेली ऐसा स्टोरी पढ़ते हैं, उसको ट्रांसलेशन करते हैं, उसको रीड करते हैं, तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ नए जो है वोकेबलरीज वर्ड सीखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ नया नया ग्रामर सीखने को मिलेगा। एंड मेरे हिसाब से ये बेस्ट वे है जो है इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसमें एक ही स्टोरी में सब का सब एक साथ में जो है दिया जाता है। तो है आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन जो हो मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।